फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कोपरान स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक नवंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 9 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों स्टॉक ने साइडवे गया, एक कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है, और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 30% तक रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और स्टॉक बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट दिए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी पिछले 7-8 महीने से, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हिट हो रहे थे, वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन ट्रेंड से अपसाइड बाई साइड का ट्रेंड के अंदर चेंज हो चुका है। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम सक्सेसफुली जमा दिया है। इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके हाई वॉल्यूम क्लोजिंग दे दिया है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों जो RSI जो प्राइस एक्शन के लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से ये डाउन साइड में स्टिल्ट हुए हैं। और दोस्तों वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन वही एरिया से देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, ये तकरीबन अगर आप देखो ना तो मोर देन 10 महीने की चार्ट पैटर्न है दोस्तों। खाली ये चार्ट पैटर्न को बनने में ही स्टॉक को 10 महीना लग गया। दोस्तों अगर आप देखो ना तो कोई भी रेंज अगर महीने की 15 दिन की रेंज ब्रेकआउट होती है तो सारे न्यूज़ चैनल में उसी की चर्चा चलती है, ST BT BT ST के अंदर ये रेंज ब्रेकआउट। लेकिन दोस्तों ये रेंज देखो कितनी बड़ी है, 10 महीने यानी ऑलमोस्ट एक साल ही पकड़ लो, साल में खाली 2 ही महीने रह गए, यानी पूरा एक साल इसने एक ही रेंज के अंदर काम किया, और अल्टीमेटली दोस्तों आज उसने ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों जो लोग इसके टॉप पे फंसे थे उन लोग आज बोलते ना, उन लोग की सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई और उसके अबाव क्लोजिंग मिली है। और दोस्तों ये जो नेकलाइन है पैरेलल चैनल की, वो अगर आप देखो तो वो समवेयर अराउंड 294 की है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 30% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से अपसाइड सस्टेंड मूवमेंट देगा तो 30% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अभी अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 400 रुपीज़ का आता है। 400 रुपीज़ का स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स। और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। आप मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप ATR की हेल्प लेकर स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर एक लोअर स्विंग भी अवेलेबल है उस पर भी रख सकते हो। और दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसका जो मिड एरिया है वहाँ पर भी दोस्तों एक स्विंग बैठा है, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दो एक लोअर स्विंग भी वहाँ बैठा है, और वो चैनल का 50% भी है। तो दोस्तों वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1.5 मिनिमम होना चाहिए। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न प्ले आउट कर रहे हो तो 1:1 ओके है, लेकिन चार्ट पैटर्न प्ले कर रहे हो तो एटलीस्ट 1:1.5 तो मिलना ही चाहिए।
और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए हमें मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ, और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड्स मोमेंटम स्टार्ट किया और टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के एरिया पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट, सीधा स्ट्रिक्टली अपने ट्रेड को वाइंड अप कर देना और ट्रेड को क्लोज कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।